बीएससी पार्ट फर्स्ट की ऑनलाइन क्लास में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। जैसा कि आप जानते हो कि अपने महाविद्यालय में ऑनलाइन क्लासें कंटिन्यू चल रही हैं और आप लगातार इनका पढ़ करके इनसे लाभान्वित हो रहे हैं और आगे भी इसी तरीके से लाभान्वित होते रहेंगे। ग्रुप में जो भी स्टूडेंट्स जुड़े हुए हैं वो ऑनलाइन क्लासें ज़रूर देखें और अब जो साथी नहीं जुड़ रहे हैं उनको भी इस तरीके से ऑनलाइन क्लासों से जुड़ने के लिए कहें और उनको कहें कि वो ऑनलाइन क्लासों से जुड़ करके अपनी स्टडी को रेगुलर रखें। आज की जो ऑनलाइन क्लास है उसमें अपन देख रहे हैं कार्बिन। इसके पीछे की ऑनलाइन क्लास में आपने रिएक्शन मैकेनिज्म के अंदर दो इंटरमीडिएट स्पीसीज की स्टडी कर ली है। एक इंटरमीडिएट स्पीसीज है कार्बोकैटाइन और दूसरी जो इंटरमीडिएट स्पीसीज है वो कार्बेनाइन। ठीक है, इनकी अपन ने कंप्लीटली स्टडी कर ली है। एग्जाम की दृष्टि से भी, थ्योरेटिकली भी सब तरीके से पढ़ लिया है। आज अपन नेक्स्ट जो इंटरमीडिएट स्पीसीज है कार्बिन, उसके बारे में आज अपन चर्चा करते हैं। तो देखिए कार्बिन क्या होती है। कार्बिन को समझने से पहले उसके अपन स्ट्रक्चर्स देखते हैं। सबसे सिंपलेस्ट जो कार्बिन होती है वो ये होती है। इस तरीके से, जिसको अपन CH2 इस तरीके से, ये जो है ये सबसे सिंपलेस्ट कार्बिन है जिसको अपन मैथिलीन कार्बिन बोलते हैं। यहां पर इस कार्बिन को देखेंगे तो इनके बारे में जो कार्बिन के जो इंट्रोडक्शन है उसमें अपन देखते हैं कि वैसे तो आप जानते ही हैं कि कार्बिन एक इंटरमीडिएट स्पीसीज होती है और जो इंटरमीडिएट स्पीसीज होते हैं वो हाईली रिएक्टिव होते हैं। उनका जो लाइफ टाइम है वो नैनो सेकेंड्स में होता है। तो उसी तरीके से जो कार्बिन है वो भी क्या है, एक हाईली रिएक्टिव इंटरमीडिएट स्पीसीज है और इसका लाइफ टाइम भी नैनो सेकेंड में होता है। इसकी स्टेबिलिटी है वो बहुत ही कम होती है। ठीक है, उसके बाद में अपन देखते हैं कि ये जो कार्बिन है ये डाईवैलेंट है। इसकी दो वैलेंसी होती हैं और दो वैलेंसियों के साथ साथ अपन ये भी देख रहे हैं कि ये जो कार्बिन है इस कार्बन के ऊपर ये दो इलेक्ट्रॉन हैं। ये दोनों इलेक्ट्रॉन एक युग्म के रूप में भी रहते हैं, एक पेयर के रूप में भी रहते हैं। और जब ये इलेक्ट्रॉन एक पेयर के रूप में रहते हैं तो इनकी जो स्पिन है वो एंटी पैरेलल होती है और ये दोनों जो इलेक्ट्रॉन हैं वो पेयर के रूप में नहीं रह करके अलग अलग इलेक्ट्रॉन्स के रूप में भी रहते हैं। और जब ये अलग अलग इलेक्ट्रॉन के रूप में रहेंगे, अलग अलग ऑर्बिटल्स में रहेंगे, तो इनकी जो स्पिन है वो पैरेलल होगी। ठीक है, तो आप देख रहे हो कि कार्बन के ऊपर जो इलेक्ट्रॉन है वो एक लोन पेयर के रूप में भी रह सकते हैं और दो इलेक्ट्रॉन्स के रूप में भी रह सकते हैं। जब वो एक लोन पेयर के रूप में रहेंगे तो उनकी स्पिन एंटी पैरेलल होगी और जब वो दो इलेक्ट्रॉन्स के रूप में रहेंगे तो उनकी जो स्पिन है वो पैरेलल होगी। ठीक है, तो इनके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी स्पिन किस टाइप से रहती है, इस आधार पर कार्बिन है वो टू टाइप से होते हैं, एक सिंगलेट कार्बिन और एक ट्रिपलेट कार्बिन। ये इस बात पर डिपेंड करता है कि इनके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी स्पिन किस तरीके से होती है, वो एक लोन पेयर के रूप में रहते हैं या वो एक अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स के रूप में रहते हैं। ठीक है, तो यहां पर ये दो इलेक्ट्रॉन्स दो टाइप से रह सकते हैं। यहां पर ये और देख लेते हैं अपन। तो ये जो सारी स्पीसीज है उसको अपन क्या कहते हैं, कार्बिन कहते हैं। एक और चीज अपन इसमें जोड़ देते हैं, यहां पर ये जो कार्बन है, इस कार्बन, अपन जानते हैं कि कार्बन के आउटर मोस्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और यहां पर भी आप देखोगे कार्बन में भी
तो कार्बन के खुद के इलेक्ट्रॉन्स, भाई ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन्स है, ये जो इलेक्ट्रॉन है वो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन है। बॉन्ड बनाने के बाद में ये अपनी पहचान खो देते हैं, वो अलग बात है। यहां पर ये जो कार्बन है उसके खुद के पास में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और कार्बन के आउटर मोस्ट सेल में भी 4 इलेक्ट्रॉन ही होते हैं। तो आप यहां पर देखेंगे कि कार्बन के पास में न एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ज्यादा है न एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन कम है। कार्बन के पास में जितने इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए आउटर मोस्ट सेल में, कार्बन में भी कार्बन के पास आउटर मोस्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन ही है। तो इसका मतलब जो कार्बन है उसमें जो कार्बन एटम है वो न्यूट्रल है, या यूं कहें कि जो कार्बन है वो एक न्यूट्रल स्पीसीज है, एक उदासीन स्पीसीज है। उसमें कार्बोकैटायन की तरह न तो उसका फॉर्मल चार्ज पॉजिटिव है और कार्बोनाइन की तरह नहीं उसका फॉर्मल चार्ज नेगेटिव है। ठीक है, तो यहां पर जो कार्बन है वो एक न्यूट्रल स्पीसीज है। तो अपन कार्बन की जो डेफिनेशन है वो अपन ऐसे दे सकते हैं, ऐसी हाईली रिएक्टिव उदासीन मध्यवर्ती स्पीसीज जिसमें कार्बन डाइवेलेंट होता है तथा कार्बन के ऊपर एक इलेक्ट्रॉन युग्म या 2 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, ऐसी स्पीसीज को कार्बन कहते हैं। एक बार और सुन लीजिए, ऐसी हाईली रिएक्टिव इंटरमीडिएट उदासीन स्पीसीज जिसमें कार्बन द्विसंयोजी होता है तथा कार्बन के ऊपर एक इलेक्ट्रॉन युग्म या 2 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, ऐसी स्पीसीज को कार्बन कहते हैं। ओके, तो कार्बन की डेफिनेशन हो गई। कार्बन एक इंटरमीडिएट स्पीसीज है, कार्बन एक उदासीन स्पीसीज है, कार्बन में कार्बन डाइवेलेंट है, और कार्बन में जो कार्बन होता है उसके ऊपर एक लोन पेयर होता है और 2 अनसेड इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं, या तो लोन पेयर रहेगा या 2 अनसेड इलेक्ट्रॉन्स रहेगा। ऐसी स्पीसीज है, उसको अपन कार्बन कहेंगे। ठीक है, तो ये तो इसकी हो गई डेफिनेशन। डेफिनेशन के बाद में यहां पर अपन देखते हैं इंट्रोडक्शन। कार्बन है उसकी जो जनरल प्रॉपर्टी है, उसके जो साइलेंट फीचर्स हैं उनके बारे में अपन स्टडी करते हैं और देखते हैं कि कार्बन में किस तरीके की जनरल प्रॉपर्टीज होती हैं। ठीक है, तो सबसे जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि ये हाईली रिएक्टिव इंटरमीडिएट स्पीसीज होती है। ओके, दूसरी बात, कार्बन के अंदर जो कार्बन है वो डाइवेलेंट होता है, द्विसंयोजी होता है, 2 वैलेंसी होती हैं, 2 संयोजकताएं होती हैं, 2 संयोजकताओं से हाइड्रोजन से या किसी अन्य सब्स्टिट्यूट से जुड़ा हुआ रहता है। ओके, तो ये डाइवेलेंट होता है। थर्ड, यहां पर आप देखेंगे कि ये जो कार्बन है, अभी मैंने आपको बात बताई कि इसके आउटर मोस्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं जनरली कार्बन के, और यहां पर भी कार्बन के आउटर मोस्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन हैं, और इसके कारण से कार्बन है वो एक उदासीन स्पीसीज होती है, वो एक न्यूट्रल स्पीसीज होती है। तो यहां पर ये जो कार्बन है वो एक कैसी स्पीसीज है? न्यूट्रल स्पीसीज है ये। ओके, उसके बाद में 4 देखिए, यहां पर आप इस कार्बन को देखेंगे, अभी जैसे अपन ने इसकी स्ट्रक्चर्स लिखी ऐसे इस तरीके से अपन ने इसको शो करते हैं, बाद में इसको हाइब्रिडाइजेशन के अकॉर्डिंग शो करेंगे, जनरल वे में आप इस तरीके से समझ सकते हैं। तो यहां पर ये जो बॉन्ड है इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इस बॉन्ड में भी 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इसके जो आउटर मोस्ट सेल है उसमें आप देख रहे हैं कि 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। और आपने पढ़ रखा है शुरू से ही, इंटरमीडिएट स्पीसीज को आपने जब से पढ़ाया है तब से पढ़ रखा है कि कोई भी स्पीसीज होती है उसकी जो टेंडेंसी होती है वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने की होती है। यदि उसके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी है तो वो ऑक्टेट को कंप्लीट करना चाहती है, यदि उसके पास इलेक्ट्रॉन्स की ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन की अधिकता है, इलेक्ट्रॉन एक्सेस में है, तो वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहती है। तो यहां पर जो कार्बन है
उसकी जो टेंडेंसी है वो ऑक्टेट कंप्लीट करने की है, और जब ऑक्टेट कंप्लीट करने की टेंडेंसी होगी तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन। आप देख रहे हो कार्बन के आउटर मोस्ट सेल में, कार्बन के आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। और ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए? 8 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। तो यहां पर कितने इलेक्ट्रॉनों की डेफिशिएंसी है? 2 इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी है। यहां पर कार्बिन है वो एज ए इलेक्ट्रोफाइल्स के रूप में यहां पर बिहेव करता है, एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल्स के रूप में यहां पर बिहेव करता है। तो यहां पर अपन क्या कह सकते हैं कि जो कार्बन है उस कार्बन के आउटर मोस्ट सेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 6 इलेक्ट्रॉन्स का सेक्सटेट होता है। 6 इलेक्ट्रॉन्स को अपन क्या बोलेंगे? सेक्सटेट। तो यहां पर अपन यूं कहेंगे कि इसके पास में 6 इलेक्ट्रॉन्स का सेक्सटेट होता है, और 6 इलेक्ट्रॉन का सेक्सटेट होगा तो इसकी टेंडेंसी है वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की होगी, इसकी टेंडेंसी है वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की होगी। ठीक है। और जब ऐसी स्पीसीज जिनकी टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की होती है, जो इलेक्ट्रॉन लविंग होते हैं, जो इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर अट्रैक्ट करते हैं, ऐसी स्पीसीज को केमिस्ट्री की लैंग्वेज में अपन इलेक्ट्रोफाइल्स कहते हैं। आपने पढ़ रखा होगा न्यूक्लियोफाइल्स और इलेक्ट्रोफाइल्स। ठीक है। तो जो नाभिक के लिए लविंग होते हैं वो न्यूक्लियोफाइल्स कहलाते हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स के लिए लविंग होते हैं वो इलेक्ट्रोफाइल्स कहलाते हैं। तो आप यहां पर कह सकते हैं कि जो कार्बन स्पीसीज है वो एज ए इलेक्ट्रोफाइल्स की तरह बिहेव करती है। ठीक है। तो यहां पर अपन यूं कह सकते हैं कि कार्बन है वो एक इलेक्ट्रोफाइल्स स्पीसीज है। ठीक। उसके बाद में मैं ये भी कह सकता हूं कि जो कार्बन है, मैंने अभी आपको बात बताई कि कार्बन के ऊपर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एक लोन पेयर के रूप में भी हो सकते हैं, और जब वो लोन पेयर के रूप में रहते हैं तो उनका जो स्पिन है वो एंटी पैरेलल होता है। एक इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेशन कर रहा है तो दूसरा इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज में करेगा। एंटी पैरेलल स्पिन का मतलब एक की स्पिन है वो प्लस हाफ होगी तो दूसरे की स्पिन है वो माइनस हाफ होगी। ये कब होता है? जब दोनों इलेक्ट्रॉन्स एक ही ऑर्बिटल में स्थित होते हैं। जब दोनों इलेक्ट्रॉन्स अलग अलग ऑर्बिटल्स में होंगे तो दोनों की स्पिन है वो पैरेलल होगी। एक की स्पिन प्लस हाफ होगी तो दूसरे की स्पिन भी प्लस हाफ होगी। ठीक है। एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेशन कर रहा है तो दूसरा भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेशन करेगा। तो ये इस बात पर निर्भर कर रहा है कि दोनों इलेक्ट्रॉन्स एक ही ऑर्बिटल्स के अंदर हैं या दोनों इलेक्ट्रॉन्स डिफरेंट ऑर्बिटल्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। तो यहां पर ऐसे लिख सकते हैं कि जो कार्बन होता है उस कार्बन का जो कार्बन है उसके ऊपर या तो क्या रहता है, एक लोन पेयर रहता है, या फिर अपन यूं कहेंगे कि 2 अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, या तो 2 अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स या 1 लोन पेयर। ठीक है। तो इन सारी चीजें हैं, ये सारी चीजें हमें कार्बन से इंट्रोड्यूस करवाती हैं। ये सारे टॉपिक्स हैं वो अपने को कार्बन के बारे में बताते हैं कि कार्बन है क्या चीज। ठीक है। आप कार्बन और कार्बन में डिफरेंस करना सीखिए इन टॉपिक्स के आधार पर। कार्बन अलग चीज है, कार्बन अलग है। ऐसे नहीं कह सकते आप इसको कि कार्बन है वो मेल है और कार्बन है वो फीमेल है, ऐसी बात नहीं है। कार्बन एक इंटरमीडिएट स्पीसीज है जो इस तरीके से करैक्टर रखती है, और इसके बारे में इसको पढ़ करके अपन कार्बन है उसको अपन एक्चुअल में क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। उसके बाद में अपन देखते हैं यहां पर नोमेनकल्चर। ठीक है। नोमेनकल्चर में देखिए ये तो है मेथिलीन कार्बन, यहां पर ये हाइड्रोजन एटम है। ये हाइड्रोजन एटम किसी एटम के द्वारा भी सब्स्टिट्यूट हो सकते हैं और किसी ग्रुप के द्वारा भी सब्स्टिट्यूट हो सकते हैं। इनका सब्स्टिट्यूशन किसी ग्रुप के द्वारा भी हो सकता है
इनका सब्स्टिट्यूशन किसी एटम्स के द्वारा भी हो सकता है। और जनरली जो अपन कार्बन पढ़ते हैं, सामान्य रिएक्शंस के अंदर अपन पढ़ते हैं, उनमें देखिए आप CCl CCl, इसको अपन बोलते हैं डाइक्लोरोकार्बन। ठीक है, तो ये जो होता है ये होता है डाइक्लोरोकार्बन। यहां पर 2 क्लोरीन एटम है ना, तो इस कारण से इसको अपन डाइक्लोरोकार्बन कहेंगे। यदि इसके एक हाइड्रोजन का सब्स्टिट्यूशन किसी एसिल समूह के द्वारा हो जाता है, तो यहां पर आप देखिए यहां CH CO CH3, यहां पर इलेक्ट्रॉन युग्म, तो इसको अपन कहेंगे एसिल कार्बिन। क्या कहेंगे? एसिल कार्बिन। तो इस तरीके से ये किस सब्स्टिट्यूट के द्वारा हाइड्रोजन का सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, किस एटम के द्वारा हाइड्रोजन का सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, इसके बेस पर इसके अलग अलग उसका नामकरण कर देते हैं। यदि 2 क्लोरीन एटम है तो डाइक्लोरोकार्बन, एक एसिल समूह द्वारा हो रहा है तो उसको अपन एसिल कार्बन कह देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से जनरल में अपन यही कार्बन अपन पढ़ते हैं, तो जिनका अपन नोमेनकल्चर करते हैं। उसके बाद में देखिए जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो है टाइप ऑफ कार्बन। तो देखिए टाइप ऑफ कार्बन में हम लोग देखते हैं कि यहां पर 2 टाइप की कार्बन होती है। एक सिंगलेट कार्बन, दूसरी होती है ट्रिपलेट कार्बन। सिंगलेट कार्बन हिंदी में बोलते हैं एकक कार्बन, और ट्रिपलेट कार्बन त्रिक कार्बन। ठीक है, तो ये इस तरीके से 2 टाइप की कार्बन होती है। यहां पर सिंगलेट कार्बन और ट्रिपलेट कार्बन को अपन 1 बाय 1 इनकी स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले अपन देखते हैं सिंगलेट कार्बन। सिंगलेट कार्बन का देखिए अपन यूं कहेंगे, इसमें सिंगलेट कार्बन में ऐसी कार्बन, इसकी जो डेफिनेशन देंगे वो इस तरीके से देंगे कि ऐसी कार्बन जिसमें कार्बन पर स्थित दोनों इलेक्ट्रॉन्स एक लोन पेयर के रूप में रहते हैं, और जब दोनों इलेक्ट्रॉन्स एक लोन पेयर के रूप में रहते हैं, एक ऑर्बिटल्स में रहते हैं, तो उनकी जो स्पिन है वो एंटी पैरेलल होती है। तो ऐसी कार्बन जिसमें कार्बन पर स्थित दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही ऑर्बिटल्स में होते हैं, या यूं कहें कि जिसमें कार्बन पर उपस्थित दोनों इलेक्ट्रॉन की स्पिन एंटी पैरेलल होती है, प्रति समानांतर होती है, ऐसी कार्बन को सिंगलेट कार्बन कहते हैं। ठीक है, और इसको रिप्रेजेंट करेंगे तो जैसे कार्बन है CH2, तो इसको अपन इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे ऐसे। तो 2 इलेक्ट्रॉन है, इनकी स्पिन है वो क्या है? एंटी पैरेलल है। एक की स्पिन है वो क्या है? क्लॉकवाइज है, दूसरे की क्या है? एंटी क्लॉकवाइज है। या स्पिन क्वांटम नंबर की बात करें तो इसकी स्पिन क्वांटम नंबर है वो +½ है, और इसकी जो स्पिन क्वांटम नंबर है वो -½ है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं ऐसी कार्बन जिसमें कार्बन पर उपस्थित दोनों इलेक्ट्रॉन्स एक ही ऑर्बिटल्स में होते हैं, और दोनों इलेक्ट्रॉनों की स्पिन है वो प्रति समानांतर होती है, ऐसी कार्बन को सिंगलेट कार्बन कहते हैं। ओके, तो ये तो हो गई इसकी डेफिनेशन। दूसरी चीज और देखें यहां पर, ये जो नाम है सिंगलेट और ट्रिपलेट, ये जो नाम है ये उनकी जो मल्टीप्लिसिटी का जो सूत्र है, इसकी जो बहुगता का सूत्र है उसके द्वारा यहां पर आया है। तो यहां पर अपन देखते हैं कि मल्टीप्लिसिटी बराबर होता है 2s + 1,
ओके, यहां पर जो s है वो टोटल स्पिन क्वांटम नंबर है, जो दोनों इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी टोटल स्पिन क्वांटम नंबर है। यहां पर आप देख रहे हो इसकी जो टोटल स्पिन क्वांटम नंबर किसके बराबर होगी, s1 प्लस s2। ठीक है, s1 है वो एक इलेक्ट्रॉन की स्पिन क्वांटम नंबर है और s2 है वो दूसरे इलेक्ट्रॉन की स्पिन क्वांटम नंबर है। तो यहां पर इस एक की जो स्पिन क्वांटम नंबर है वो कितनी है, प्लस हाफ, दूसरे की जो स्पिन क्वांटम नंबर है वो कितनी है, माइनस हाफ। तो यहां पर टोटल स्पिन क्वांटम नंबर है वो कितनी है, 0। ओके, यहां पर टोटल स्पिन क्वांटम नंबर 0 है, यहां s का मान 0 है और ये मान यदि इस सूत्र में अपन रख दें तो जो मल्टीप्लिसिटी का मान आता है वो आता है 2 इंटू 0 प्लस 1। s का मान यहां रख दिया ना यहाँ, तो 0। तो यहां पर ये जो मान आएगा वो मान आता है 1, और जब 1 मान आता है तो इसको अपन बोलते हैं सिंगलेट। ठीक है, तो अपन यूं कहेंगे कि जो सिंगलेट कार्बन होती है उसकी मल्टीप्लिसिटी है, उसकी जो भावुकता का जो मान होता है वो 1 होता है, और 1 होने के कारण से ही इसको अपन सिंगलेट कार्बन कहते हैं। सिंगल का मतलब एक है ना, तो सिंगलेट कार्बन इसको अपन कहेंगे। ओके, ये दो बात देखने के बाद में अपन तीसरी बात देखते हैं। यहां पर अपन बात करते हैं हाइब्रिडाइजेशन की, कि सिंगलेट कार्बन में किस तरीके का हाइब्रिडाइजेशन होता है। तो यहां पर आप देखेंगे कि यदि ये एक लोन पेयर के रूप में स्थित है, यहां पर आपने देखा कि ये दोनों इलेक्ट्रॉन किस रूप में है, एक लोन पेयर के रूप में स्थित हैं, ये दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही ऑर्बिटल में स्थित हैं। तो जब लोन पेयर के रूप में रहेगा तो आप कार्बन में देख रहे हो कि दो तो बॉन्ड पेयर है और एक लोन पेयर है, तो दो बॉन्ड पेयर प्लस एक लोन पेयर बराबर कितने हो गए, 3। और जब 3 होते हैं तो उसमें कैसा हाइब्रिडाइजेशन होता है, sp2। ओके, तो यहां पर आप देख रहे हैं कि जो सिंगलेट कार्बन है उस सिंगलेट कार्बन में किस तरीके का हाइब्रिडाइजेशन है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। और आप जानते हो कि जब sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है तब उसमें जो ज्योमेट्री होती है किसी भी स्पीसीज की, किसी भी कंपाउंड्स की, किसी भी मॉलिक्यूल्स की, जब उसके ऊपर कोई लोन पेयर नहीं होता है तो उसकी ज्योमेट्री होती है ट्राइगोनल प्लेनर। परंतु अब आप यहां पर देख रहे हैं जैसे कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 और 2p2। यहां पर अपन 2s की बात करें 2 इलेक्ट्रॉन्स, 2p की बात करें तो इसमें भी ये 2 इलेक्ट्रॉन्स, और इसमें sp2 संकरण है तो यहां पर ये sp2 हाइब्रिडाइजेशन, और sp2 हाइब्रिडाइजेशन से यहां पर 3 sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स प्राप्त होते हैं, और उनमें से इस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। और डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो ये कार्बन में ये 1, ये 2 और ये 3 है ना, ये इस तरीके से ये 3 ऑर्बिटल्स होंगे। एक ऑर्बिटल्स में तो लोन पेयर, इसमें से एक एक इलेक्ट्रॉन्स, यहां पर हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन करके ओवरलैपिंग करेगा, ये हाइड्रोजन एटम है, यहां पर भी हाइड्रोजन एटम है वो इसके साथ में ओवरलैपिंग करेगा। तो ये जो ओवरलैपिंग है वो किस टाइप की ओवरलैपिंग है, sp2 1s ओवरलैपिंग है। यहां पर किस टाइप की ओवरलैपिंग है, sp2 1s, यहां पर ये इस टाइप की ओवरलैपिंग है। ठीक है, यहां पर ये रिक्त कक्षक है, ये रिक्त कक्षक है, ये जो अनहाइब्रिडाइज्ड है ये इस तरीके से यहां पर स्थित होता है और ये इस तरीके से यहां पर स्थित होता है।
आपने वेस्पर थ्योरी पढ़ी है सीनियर क्लास में, और आपने वहां पर देखा है उसकी जो एक पोस्टुलेट है, वेस्पर थ्योरी की जो एक मुख्य बिंदु है, एक अभिगृहित है, वो ये है कि यदि किसी मॉलिक्यूल के सेंट्रल एटम पर लॉन पेयर और बॉन्ड पेयर होते हैं तो जो सबसे ज्यादा रिपल्सन होता है वो बॉन्ड पेयर लॉन पेयर के बीच में होता है। उससे कम रिपल्सन होता है वो लॉन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में होता है, और सबसे कम रिपल्सन होता है वो बॉन्ड पेयर के बीच में रिपल्सन होता है। तो यहां पर आप देख रहे हो कि लॉन पेयर है और यहां पर ये बॉन्ड पेयर है। तो ये लॉन पेयर और ये जो बॉन्ड पेयर, ये लॉन पेयर और ये बॉन्ड पेयर, इनके बीच में रिपल्सन होगा। और ये रिपल्सन है, ये इस तरीके से इसको अपन शो करेंगे, ये इस तरीके से रिपल्सन होगा। ये जो बॉन्ड पेयर है, ये बॉन्ड्स के जो लॉन पेयर्स के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉनों को रिपेल करेंगे, उनको प्रतिकर्षित करेंगे। और प्रतिकर्षित करेंगे, आप जानते हो जब sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है और ट्राइगोनल स्ट्रक्चर्स बनती है तो उनके बीच में बॉन्ड एंगल है वो 120 डिग्री का होता है। ये एक कॉमन बात है कि sp2 संकरण में संकरित कक्षकों के बीच बॉन्ड एंगल 120 डिग्री का होता है। ठीक है, यहां पर आप देखेंगे कि यहां पर भी sp2 हाइब्रिडाइजेशन है और यहां पर भी बॉन्ड एंगल का मान, दो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स के बीच में बॉन्ड एंगल का मान 120 डिग्री का होना चाहिए था, परंतु वो 120 डिग्री का नहीं है। क्यों नहीं है? लॉन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन, लॉन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में रिपल्सन है। वो रिपल्सन होने के कारण से उनके बीच में जो बॉन्ड एंगल कितने डिग्री का है? 120 डिग्री का था, और इधर से रिपेल हो रहा है, उधर से रिपेल हो रहा है, तो ये जो बॉन्ड एंगल है ये 120 डिग्री से कम हो गया। रिपेल होंगे तो धक्का लगेगा, पास में आएंगे, और जब ये पास में आएंगे तो इनका जो बॉन्ड एंगल है वो 120 डिग्री से घट जाएगा। और देखा गया कि कार्बन के अंदर दो बॉन्ड पेयर्स के बीच में जो बॉन्ड एंगल है वो 120 डिग्री का नहीं होकर के 103 डिग्री का होता है, 103 डिग्री का होता है, इतना कम हो जाता है। वो किसके कारण से कम होता है? लॉन पेयर बॉन्ड पेयर के रिपल्सन के कारण से, जो आपको यहां दर्शाया गया है। तो यहां पर ये C है, और इस C के कारण से यहां ये जो है इसको अपन लाइन के द्वारा शो करें तो ये हाइड्रोजन है, इनके बीच में ये 103 डिग्री का बॉन्ड एंगल है, और ये यहां पर ये लॉन पेयर है। ओके, तो ये इस तरीके से इसकी स्ट्रक्चर्स है। यहां पर ये स्ट्रक्चर्स आप देख रहे हैं, ये स्ट्रक्चर्स आपको वी की तरह लग रही है, तो इसको अपन बोलते हैं वी शेप स्ट्रक्चर्स अडॉप्ट कर लेता है सिंगलेट कार्बन। या ये एक कोण की तरह लग रही है, एक एंगल की तरह लग रही है, तो इसको अपन एंगुलर स्ट्रक्चर्स भी बोलते हैं। और जब ये एंगुलर स्ट्रक्चर्स होती है तो इस तरीके की स्ट्रक्चर्स होती है। ठीक है, तो ये आप CH2 कार्बन है उसकी अपन आप ये बात कर सकते हैं। तो आपने सिंगलेट कार्बन है उसके बारे में पढ़ा। सिंगलेट कार्बन को इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। सिंगलेट कार्बन की इस तरीके से एक मल्टीप्लिसिटी होती है। सिंगलेट कार्बन में sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है, और सिंगलेट कार्बन होती है उसकी जो स्ट्रक्चर्स है वो वी शेप होती है। ठीक है, तो आज अपन टाइप ऑफ कार्बन में जो एक कार्बन है सिंगलेट कार्बन, उसके आज अपन ने स्टडी कर ली। बाकी जो ट्रिपलेट कार्बन है उसके नेक्स्ट क्लास में अपन देखेंगे कि ट्रिपलेट कार्बन कैसी क्या होती है और उसमें क्या क्या फीचर्स होते हैं, उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, उनकी अपन स्टडी करेंगे। फिर दोनों में अपन उनकी रिएक्टिविटी में और उसकी जो स्टेबिलिटी है उसके अंदर भी अपन कंपेरिजन करेंगे। ठीक है, तो आपको अच्छा लगा होगा या आप इसको पढ़ना। थैंक यू।